विदर्भ देश, विदर्भ ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है। नल दमयंती की कहानी विदर्भ देश से जुड़ी है और उधर सिंध देश से, सिंध के तरफ के नल थे और विदर्भ की दमयंती थी, राजपुत्री। नल ने भी जुआ खेल करके अपने भाई से हार कर नल दमयंती चल दिए थे और जो दुखद घटना रही है हद है। और वो कहानी इतनी मोहक हुई है, काव्य भी इतना सुंदर है कि विदेशों में तो उस पर अच्छे अच्छे काव्य बन गए नल दमयंती के। एक मुसाफिर खाने में रात में सो जाते हैं, दमयंती सो जाती है, नल नहीं सो पाता है और उसका कपड़ा पक्षी लेके उड़ गए। जब वो सुखाने छोड़ा तो कहा हम जुआ हैं, यानी जुआ में वो सब हारा है। तो रात में ही वहाँ मुसाफिर खाने में एक तलवार टंगी थी, उसी तलवार को लेकर के अपनी पत्नी के साड़ी का एक हिस्सा आधा काट लिया सोते सोते और वही लपेट करके वो चल दिया। जब जगी तो वो रोने लगी। उसने पहले ही इशारा कर दिया था कि विदर्भ का रास्ता ये है। और नल दमयंती ने अपने बच्चे को अपने आदमी से रथ पर बैठा करके भेज दिया था विदर्भ कि ले जाओ नाना नानी के पास कर दो। और फिर वो रोती हुई बड़े बड़े विघ्न पड़े रास्ते में। फिर वो व्यापारियों के साथ में चली, फिर वो जबलपुर क्षेत्र चेद देश में आई और नल भटकते भटकते अयोध्या पहुंचा। कहानी बड़ी रोचक है, बड़ी सुख दुखमय है। दुख में तो ज़्यादा है, सुख तो क्या है, रोचक बहुत है और उसमें शिक्षा है। नल दमयंती का पातिव्रत अद्भुत है, बड़ी रोचक कहानी है। ये सब उसमें लिखा गया है। विदर्भ और चेदी और अयोध्या और सिंध, पाकिस्तान में जो सिंध है, मध्य प्रदेश या क्या नाम लिखा है पुराना, ये सब के बीच में नल दमयंती की कहानी घूमती है। और ये बहुत दिनों से यूरोप में एक सुंदर काव्य रूप में अनेक भाषाओं में प्रचारित है। महाभारत ऐसा सागर है कि जिसमें बृहत्तर भारत और एशिया के तमाम क्षेत्रों की कहानियाँ और ज्ञान के पक्ष और बहुत सारी चीज़ें रूप बदल बदल करके उसमें समाहित हुई हैं। इसलिए रामायण से कहीं बहुत अधिक अनेक सुख दुख, पाप पुण्य, ज्ञान वैराग, बोध विचार, छल छद्म, सब की बातें उसमें भरी और सबसे प्रेरणा लेने लायक है। नागवंशी, वानरवंशी, रीछवंशी, गृद्धवंशी, ये सब मनुष्य थे। जटायु गृद्ध थे, गीत नहीं थे जो डांगर खाता, मनुष्य थे। गृद्ध वे चिन्ह रखते थे। हनुमान जी वानर होते तो चू चू करते, आराम से बात कैसे करते। हनुमान जी मनुष्य थे। गोरखपुर में जब मेरा पहला प्रवचन 11 दिन का हुआ, शायद सन 71 हो, तो वहाँ के विश्वविद्यालय के चित्र के जो विशेष अध्यापक थे, उन्होंने बिना पूंछ हटा करके हनुमान जी का चित्र बना करके विश्वविद्यालय में टांगा। तो उन्होंने पीछे दूसरे वर्ष मुझसे कहा कि साहब आपके उपदेश से मैं समझ पाया, तो हनुमान जी का चित्र बिना पूंछ के मैंने टांगा है, मनुष्य के रूप में। उनके बहुत अच्छा किया भाई। पुरानी कहानियाँ बदलते बदलते घटनाएं कथा का रूप ले ली।
और गाथा में लंबा चौड़ा न मालूम क्या क्या लिखा गया, और बदलते बदलते बहुत रूप बदला। लेकिन ये सब में, पुराणों में, महाकाव्यों में हम लोगों की परंपरा की ज्ञान की संपत्ति, बस निर्छीर विवेक होना चाहिए। ब्राह्मणवाद बीच में महाभारत में है, ब्राह्मण जो चाहे सो कर दे, ब्राह्मण को दान करना चाहिए, खूब ब्राह्मण को दान के लिए बढ़ावा है। और ये भी किया है ब्रह्मभोज में कैसा ब्राह्मण खिलाना चाहिए, तो जैसा उसमें निर्णय है वैसा ब्राह्मण आज मिलने मुश्किल है। ऐसा आचार विचार वाला हो, ऐसा ब्राह्मण भोजन उसको देना चाहिए, नहीं तो नहीं देना चाहिए। यज्ञ करना कराना, दान देना लेना, विद्या पढ़ना पढ़ाना, ये काम अगर ब्राह्मण नहीं करता है तो राजा को चाहिए उसको पकड़ करके उससे शूद्र का काम ले। इतना कड़ा नियम है कि 3 दिन अगर कोई ब्राह्मण यज्ञ संध्योपासना नहीं करता है तो शूद्र है। और मैं जानता हूँ जहाँ ब्राह्मणों का खत्ता है, 100 में 1 ब्राह्मण भी संध्योपासना करने वाला मुश्किल। जहाँ मैं था जन्मा, चारों तरफ ब्राह्मणों के गांव जगह जगह हैं, आना जाना होता था। लेकिन हो सकता है कोई संध्योपासना करता हो, मैं करता था। मैं सन 1948 से ही संध्योपासना और प्राणायाम ये सब करने लगा था। यज्ञोपवीत के बाद संध्योपासना की जा सकती है, मैं करता था। लेकिन मेरी नज़र में कोई नहीं आता था कि कौन करता है, होगा कोई होगा। और 3 दिन संध्योपासना न करे तो वो ब्राह्मण नहीं है, शूद्र है। ये सब भी बातें हैं। और ये भी है कि जात्र महासर्व मनुष्यत्वे महामते शंकरात् सर्ववर्णानां दुष्परिच्छेद में मति सर्वे सर्वास्पत्यानि जरेन् सदा नराः तस्मात् शीलं प्रधान इष्टं विदुर्ये तत्दर्शिनः। यहाँ पर जाति है मनुष्यत्व, तथा कथित सभी वर्णों की स्त्रियों से सभी वर्णों के पुरुषों ने बच्चा पैदा किया है। तस्मात् शीलम प्रधान इष्टम, इसलिए शील प्रधान है, जन्म नहीं। सब ब्राह्मणत्व को धो करके अलग कर दिया गया। एक वेदज्ञ ब्राह्मण पेड़ के नीचे बैठा वेद पाठ कर रहा था, ऊपर से बगुली ने टट्टी कर दी। वो कुपित होकर ताका तो मुरझा के गिर पड़ी। इसको अहंकार हुआ कि मेरा तप ऊंचा। ये भी अलंकार है, कोई भी ताके तो पक्षी मुरझा के नहीं गिरेगा। खैर कहानी है। भिक्षा का टाइम आया हो गया, एक दरवाजे पर भिक्षाम दे, भिक्षा दो कहा। घर से देवी की आवाज़ आई ठहरिए, लेकिन उसका पति आ गया था काम से, तो उसकी सेवा में लग गई। भूखा प्यासा था, उसको भोजन पानी दिया, तब भिक्षा लेके बाहर आ गई। तो ब्राह्मण कुपित खड़ा था। कहा तुम्हें इस प्रकार अवज्ञा करनी थी, समय मेरा बर्बाद करना था, तो क्यों नहीं कही कि ठहरो मत। तो उसने कहा कि मैं पेड़ की बगुली नहीं हूं कि तुम ताकोगे तो मैं झुलस जाऊंगी। और फिर उसने कहा, ब्राह्मण वह है जो, उसने कहा कि मेरे पति आए थे, उनका आदर करना जरूरी था। तो कहीं क्या ब्राह्मण का आदर नहीं करना चाहिए? तो कहीं करना चाहिए, लेकिन जब ब्राह्मण क्रोध न करे। तो बेचारा बहुत शर्माया। फिर जो व्याख्यान है उस महिला का कि ये बेचारे मुरझा के खड़े रहे, कहे आपको ज्ञान सीखना है तो मिथिला चले जाइए और व्याध से सीखिए। वो चल दिया, अनेक नगर नदी पार करते हुए जंगल मिथिला पहुंचा।
ब्यात के दरवाजे पर गया तो देखा भैंसे और सूअर बकरे इत्यादि की लाशें वहाँ कटी उसकी यहाँ पड़ी थी, बिक रहा था। तो आंगन में पहुँचा तो बधिक उठ करके खड़ा हो गया, सामने आया, कहे महाराज आपके लायक की जगह नहीं है, वो अमुक महिला ने आपको भेजा है। मैं जान गया हूँ। ये प्रभाव बताएगा कि भाई वो बधिक होते हुए भी इतना सर्वज्ञ था, और कहा कि आपकी जगह है ठीक नहीं, मैं किसी जीव को मारता नहीं, मरा हुआ पशु मंगा लेता हूँ, उसको बेचता हूँ, मेरा पैतृक धंधा है, मैं मारता नहीं हूँ, मांस खाता भी नहीं। फिर उन नौकरों पर छोड़ करके चला गया घर लेकर के। घर गया बड़ा साफ सुथरा, माता पिता घर में एक खाट पर बैठे थे, इनको ठहरा दिया दरवाजे पर। गया, माता पिता का आदर किया, सत्कार किया, पूजा की, और फिर बताया। फिर जो बधिक का व्याख्यान शुरू हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान है। ये सबसे लेखक ने ये उद्धृत करना चाहा है कि सूखा वेद पाठ काम नहीं करता है, और ब्राह्मण शब्द काम नहीं करता है, कर्म चाहिए। उस बधिक ने कहा है कि आप माता पिता की अवहेलना करके वेद पाठ में लगे हैं, पढ़ाई में लगे हैं, पहले जाके माता पिता की सेवा कीजिए। पूछा उनसे, पूछ करके तब सब जाना, तो कहा जा करके सेवा कीजिए, वेद पाठ पीछे। तो वो गया है ब्राह्मण और बिल्कुल झुक गया है, तब उस ब्राह्मण के मुख से कहलवाया गया है। बड़ा सुंदर श्लोक है, याद नहीं है, भाव याद है कि जो इस प्रकार सद्गुणों से संपन्न है वो ब्राह्मण है, जात से कुछ नहीं होता। ऐसी ऐसी बातें भी हैं। ब्राह्मणों का जलवा बताने के लिए कहा गया, ब्राह्मण जो चाहे सो कर दे। ब्राह्मण कुपित हो जाए तो पूरी संसार को भस्म कर सकता है, ये कई जगह कहा गया। लेकिन पूरे महाभारत में कहीं नहीं लिखा है कि ब्राह्मण अगर चाहे तो पूरे संसार को स्वर्ग में बना दे, बस वो भस्म कर सकता है, स्वर्ग में नहीं बना सकता है। बल का महत्व किसमें है? मार डालने में, सेवा करने में नहीं। एक सज्जन का हाथ उखड़ गया था इलाहाबाद में, तो कैसा है हम बैठवाएंगे नहीं, ऐसे ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो वैसे अपन ठीक हो गया, कमज़ोर तो रहा ही, अभी भी है। मैंने पूछा कि हाथ तो ठीक है ना? कैसा है, इससे तो मैं किसी को मार सकता हूँ। तो मैंने कहा सेवा नहीं कर सकते हो? तो शर्मा गए। शरीर के बल का महत्व है किसी को रगड़ देना, बल और धन का महत्व है किसी को बर्बाद कर देना, सेवा करना नहीं। ये उल्टी बुद्धि है। तो ऐसे पूरे महाभारत में जगह जगह है, ब्राह्मण जब कुपित होगा पूरे संसार को भस्म कर सकता है, और एक जगह नहीं अनेक जगह है। लेकिन ये कहीं नहीं है कि ब्राह्मण जब खुश होगा, वो चाहे तो पूरे संसार को स्वर्गीय बना दे, सुख, स्वर्ग सुख फैला दे, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। बीच बीच में सब मीमांसा में ऑपरेशन किया गया, कहीं छोड़ा नहीं गया, मुलाहिजा कहीं नहीं की गई, सब बताया गया। लेकिन है बहुत मज़ेदार ग्रंथ महाभारत, और बहुत ज्ञान का ग्रंथ है। सबसे बड़ा तो आश्चर्य का विषय है कि उसमें पारक सिद्धांत जैसा विचार भरा है, क्योंकि सांख्य दर्शन और प्रज्ञा दर्शन, ये दोनों दर्शनों का उसमें बोलबाला है। और सांख्य दर्शन, प्रज्ञा दर्शन, पारक दर्शन ही है। नागवंशियों की चर्चा में मैंने ये सब कहा। नागपंचमी आज है, तो आज यद्यपि यहाँ पर कोई नागपंचमी नहीं जानता है, और गुड़िया उड़िया कुछ नहीं, सबका क्षेत्र अलग अलग होता है। लेकिन आज नागपंचमी है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में मजदूर तक छुट्टी में होंगे और सब उत्सव मनाते होंगे। लेकिन वो नाग सांप नहीं है। नागवंशी लोग सदाचारी, योग्य, विद्वान,
अच्छे लोग होते थे, योग्य होते थे, और अच्छे बुरे तो सब में होते हैं। ये आज के त्यौहार की बात के सिलसिले में आई। काजर केरी कोठरी बुढ़ता है संसार, बलिहारी ते पुरुष की बैठ के निकरन हार। काजर की कोठरी में सारा संसार डूबता है। उस पुरुष की, बलिहारी पुरुष नाम प्राणी मनुष्य, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, पुरुष आत्मा को कहा जाता है। तो वह नर नारी धन्य है जो पैठ के निकरन हार। इस काजर की कोठरी में आए लेकिन निदाग निकल गए। हम लोग सब काजर की कोठरी में आए हैं, जन्म हुआ काजर की कोठरी में पहुंच गए, और बचपन से होश में आने लगे, रागद्वेष शुरू हुआ। माँ ने पहले बताया, परिचय दिया। अम्मा का परिचय तो अपने आप हो जाता है दूध पीते पीते। उसने पिता का परिचय दिया, तुम्हारा पिता है, तुम्हारा घर है, तुम्हारी बहन है, अमुक है अमुक है। फिर वही धीरे धीरे ये भी परिचय दिया, ये बड़े खराब हैं, दुश्मन हैं, ये विरोधी हैं। माता ही प्रथम अध्यापिका है, उसमें अच्छा बुरा सब कुछ सीखने को उससे मिलता है। दिन जितने बढ़ते गए उतना हम कालुस से भरते गए। चीटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दार। काहे कबीर संसो पड़ा, एक ले दूजी डार। चीटी चावल लेके चली, बीच में दाल मिल गई, तो उसको लोभ हो गया, दाल ले लूं, खड़ी हो गई। लेकिन अब सोच रही है क्या करूं। चीटी एक ही चीज ले सकती है, दाल या चावल। अब खड़ी हो गई, दाल भी लेने का मन है, चावल छोड़ने का मन नहीं है। कबीर साहब आ गए, उन्होंने कहा एक ले दूजी डाल, एक ले दूसरे को छोड़, दोनों नहीं बनेगा। कबीर साहब महाकवि हैं, अलंकार रूपक अद्भुत अद्भुत उनकी वाणियों में है। ये अन्योक्ति अलंकार है, अन्य उक्ति अलंकार। अन्य नाम कथन से अलग, उक्ति नाम कथन, अलंकार आभूषण। कहने का तामझाम। चीटी चावल दाल ये सब सिद्धांत में नहीं है। सिद्धांत में है जीव, शुद्धता और माया। जीव शुद्धता लेके चला और बीच में माया मिल गई। चीटी चावल ले चली, जीव शुद्धता लेके चला, जन्मा शुद्ध बुद्ध था, लेकिन बीच में मिल गई दाल, बढ़ने लगा, दाल मिलने लगी, माया मिलने लगी। बच्चा निष्पाप निर्मल सीखता गया दुर्गुण, और बड़ा हुआ तंबाकू खाने लगा, गुटखा खाने लगा। आजकल तो गुटखा बहुत है, गुटखा खाते हैं, और इतने प्रकार के तंबाकू के रूप हो गए हैं कि हद है। अनेक दुकानों में चमचमाती हुई छल्ले लटके रहते हैं, और इतना लोग विनाश कर रहे हैं अपना कि क्या कहा जाए। पढ़े लिखे लड़के, जब प्रोफेसर लोग, एक लड़के को इलाहाबाद में एक प्रोफेसर ने कहा, बेटा ये तंबाकू ले आओ। कहे गुरुजी मैं तंबाकू खाता नहीं हूँ, छूता नहीं। अरे कहे तो मेरा तो ले आओ। कहे गुरुजी मेरा प्रण है, मैं छूँगा नहीं। कहे तो मैं तुम्हें देख लूँगा। कहे गुरुजी चाहे कुछ कर लीजिए, मैं तंबाकू नहीं लाऊंगा। तो उनके अधिकार में परीक्षा में कुछ नंबर घटाने का था बस, और क्या, फेल तो कर नहीं सकते थे। लेकिन वो दृढ़ रहा, तंबाकू नहीं लाया। अध्यापक लोग जब तंबाकू खाते हैं, पान खाते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम कौन पढ़ैया नहीं जानता होगा। बलिया के थे, बनारस उनका अड्डा था।
हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, पान पर पान खाने वाले। जब अस्वस्थ हुए हैं वो बनारस से दिल्ली चले हैं ट्रेन में चिकित्सा के लिए, तो ट्रेन ही में रहे लेटे लेटे, अंतिम शब्द निकला है पान। कबीर साहब पर जबरदस्त लेखक कबीर। कबीर बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, इस समय शायद बॉम्बे से छपती है। मैंने उनसे कहा था कि आपने कबीर के परिशिष्ट में लिखा है कि पारक सिद्धांत पर मैं अलग से लिखूंगा, तो लिखे। कहे क्या लिखूं, कोई पढ़ता उड़ता तो है नहीं। हमने कहा आपका कबीर बहुत पढ़ा जा रहा है। कहे क्या करूं, तो उससे तो बड़े बड़े प्रपंच में फंस गया। फिर और बातें होने लगी। ये बात है सन 1969 की, 42 बरस पुरानी बात। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के दिग्गज विद्वान और कबीर पर विद्वानों में एक नई रोशनी देने वाले आचार्य परशुराम चतुर्वेदी कबीर का काफ़ी अवमूल्यन करके गए थे। वे वरिष्ठ थे और काम करके मर चुके थे, यद्यप समकक्ष थे लेकिन वरिष्ठ थे। और राम कुमार वर्मा यहाँ इलाहाबाद में थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो कबीर लिखा, भाषा उनकी बड़ी विदग्धात्मक होती थी और मस्त होके लिखा है। विद्वानों में जो आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने भ्रम फैलाया था कबीर के लिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसको अपने लेखनी से उड़ा दिया और कबीर के विषय में सकारात्मक सोचने की दिशा दी। यद्यप हजारी प्रसाद द्विवेदी के पहले भी चिंतक ऐसे थे जो कबीर के लिए एकनिष्ठ थे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर पर जबरदस्त लेखक। अगर तुलसी जयंती में भी हो जाते थे तो अपने भाषण में कबीर तो उनके मुख से निकलता ही था, वहाँ भी कबीर आ जाते थे। ये बात राम कुमार वर्मा में भी थी। राम कुमार वर्मा भी कबीर के लिए खूब काम किए हैं, अपने ढंग से किए हैं, गलती भी की है उन्होंने। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम कुमार वर्मा भी बिना पान खाए थोड़े सभा में आते थे। राम कुमार वर्मा जब एक बार सभा अपने यहाँ थी, बुलाया गया था, आश्रम में आए, ऊपर पहुँचे मेरे पास, पान से मुंह भरे थे। तो बातचीत हुई, फिर मैंने कहा थोड़ा पानी पी लीजिए। तो उनका कंधा पकड़ करके ले गया एक तरफ, कहा उगली, पान को उगलवाया, कुल्ला करवाया, तो पानी पिलवाया, तो मुंह साफ हो गया। फिर सभा में गए। ये सब बड़े बड़े दिग्गज पान से मुंह और खराब। तो भाई लड़का हो, जवान हो, पढ़ा हो, संयम की जरूरत है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी एकदम साधु स्वभाव के थे। कबीर पर तो उन्होंने बहुत काम किया। उत्तरी भारत की संत परंपरा बृहद पुस्तक है, इलाहाबाद से छपी थी, अब फिर छप रही है। वो एकदम साधु स्वभाव, कुछ नहीं, एकदम साधु स्वभाव, एक निष्ठ कबीर पर लिखने वाले। वो दुर्व्यसन घुस आता है पढ़े लिखे लोगों में भी, ध्यान न दें तो क्या हो। सदाचार का पालन जीवन में नहीं है तो विद्वानों में भी एक खोट है। सदाचार का पालन होना चाहिए। दिन बढ़ते गए और कालिक आना शुरू हुआ। गंदी आदत पड़ने में देरी नहीं लगती है, लेकिन छोड़ना बड़ा पिनाक होता है। पक्का निश्चय करने वाला छोड़ देता है। देवियों को धन्यवाद है, ये दुर्व्यसन से दूर रहती है।
कोई कोई गुड़ाखू घिसने लगती है, ये गड़बड़ है। और भी दुर्व्यसन किसी में कुछ थोड़ा मोड़ा हो सकता है, ज़्यादा नहीं। भारत के ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ स्त्रियाँ बीड़ी काफ़ी पीती हैं, दिल्ली की तरफ। वहाँ तो दीक्षा के समय स्त्रियों को भी कहना पड़ता, बीड़ी पीती हो? एक बुढ़िया तो कही, क्या कहूँ, बीड़ी को तोड़ करके एक बार आग में फूंक दी, लेकिन फिर पीने लगी। मैंने कहा तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगा, कि अब नहीं पीऊँगी। तो उधर बीड़ी वो भी पीने लगती है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न आदत। ये सब दुर्व्यसन दुखदायी है। चीटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल। जीव शुद्धता को लेके चला, बीच में माया मिल गई और भटक गया। साहब कहते हैं एक साथ दो नहीं होगा, झूठ बोलो या सच बोलो, मुंह को साफ रखो या नशा करो, दोनों नहीं होगा। एक करो, शुद्ध रास्ते पर चलो। काजर के कोठरी बुढ़ता है संसार, बलिहारी थे पुरुष की। बलिहारी प्रशंसनीय है वह मनुष्य, वह नर नारी कोई भी हो, जो इस संसार में आया और अपने को निदाग रखा। गलती हो गई तो समझ लिए, छोड़ दो। वही व्यसन किसी ने ग्रहण कर लिया है तो उसको छोड़ दे। किसी बात में लंपटता है तो उसको छोड़े। अपनी अपनी कसर को अपने अंदर में देखो, क्या कसर है। कामासक्ति शरीर को छीड़ करेगी, मन को छीड़ करेगी, बुद्धि विवेक को छीड़ करेगी, अध्यात्म को छीड़ करेगी, कोई फायदा नहीं। इसलिए संयमी बनो। क्रोध का उद्वेग सदैव साथियों में दुख पैदा करेगा, आप इससे विजयी नहीं हो सकते हैं। तामस करके, क्रोध करके, कटु कह करके साथियों के दिल को नहीं जीता जा सकता है, प्रेम से जीता जा सकता है। दुर्गुण लगने में देरी नहीं लगती है, छोड़ने में पक्का निश्चय हो, छूट जाएगा। पक्का निश्चय होना चाहिए। दुर्व्यसन में पड़े रहोगे तो जीवन भर सड़ते रहोगे, और निश्चय करके त्याग दिए तो एक बार त्याग दिए थोड़ा कष्ट होगा, 10-5 दिन, फिर ठीक हो जाएगा और जीवन सुखी हो जाएगा। त्याग करन है सबन को, बचत न कोई देखा है, चाहे तजे दुख भोग के, चाहे प्रथम हटाए। एकदम बुढ़ा जाओ, जर्जर हो जाओ, हाँफने लगो, तब विषय वासना छोड़ो, चाहे पहले छोड़ दो, छोड़ना तो पड़ेगा। लेकिन उस अवस्था में छोड़ोगे क्या, छूट गए। जब असमर्थ हो तो क्या करोगे। बल रहते रहते अपने में संयम करो, जिससे उसका सकारात्मक स्वरूप सामने आए। विवस्था में उड़ा सत्वा विषय नमः, सत्तु उड़ गया तो विष्णु भगवान को समर्पित कर दिया। एक आदमी अयोध्या में सरजू के तट पर, सरजू में स्नान किया, और स्नान करके कपड़ा उपड़ा पहन करके बैठा तो सत्तू निकाला और अपने पात्र में रखा कि अब पानी डाल करके नमक डाल के सान के खाऊं। तो जैसे सत्तू रखा, बवंडर आया, वो सत्तू को पूरा उठा करके उड़ा ले गया और नदी में बह गया। तो उसने कहा, उड़ा सतुआ विषय नमः, जो सतुआ उड़ गया है मैं विष्णु भगवान को समर्पित करता हूँ। तो उड़ गया तो तुम विष्णु भगवान को समर्पित करो, चाहे शैतान को कोई मतलब है। बुढ़ा गए, जर्जर हो गए, कमजोर हो गए, अब ब्रह्मचारी बन गए। ब्रह्मचारी न बनो तो क्या करोगे।
पहले संयम करो। साहब कहते हैं बलिहारी तेह पुरुष की पैठ के निकरन हार। उस पुरुष की, उस व्यक्ति की, उस नर नारी की प्रशंसा है जो इस कालिक भरे संसार में आवे और निकल जाए साफ।